नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए एक बयान के कारण विवादों में है। मनीष सिसोदिया के उस बयान की जिसने पंजाब की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, क्या सच में आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? उनके बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सिसोदिया किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, जो कि अलोकतांत्रिक है। दरअसल मनीष सिसोदिया का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो 13 अगस्त को आम आदमी पार्टी की महिला इकाई के एक कार्यक्रम का है। वायरल वीडियो में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सच झूठ सवाल जवाब लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा वो करेंगे। आप सभी लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया। मनीष सिसोदिया जब यह सब कह रहे थे तब मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा सभा में मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल ने सभा को वर्चुअली संबोधन किया था। आम आदमी पार्टी की महिला विंग की एक वर्कशॉप में मनीष सिसोदिया ने कहा, महिला विंग का 2027 का चुनाव जितवाना, 2027 के चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ क्वेश्चन आंसर लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? तो देखा आपने, पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव है। उसके लिए मनीष सिसोदिया कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, चुनाव जीतना है, चाहे पंजाब में दंगा हो जाए, कत्लेआम हो जाए, इनको तो बस चुनाव जीतना है। जब मनीष सिसोदिया यह सब जहर उगल रहे थे तब भगवंत मान और अमन अरोड़ा भी मौजूद थे और ये चुपचाप सुन रहे थे। सबको पता है कि बेचारा भगवंत मान की तो पंजाब में कुछ चलती नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी ने तो कई बार आरोप लगाया है कि भगवंत मान तो एक डमी सीएम है। सरकार का सारा काम तो दिल्ली से आए हुए लोग देखते हैं। लैंड पूलिंग मामले में भी पंजाब में भगवंत मान का काफ़ी विरोध हुआ। पंजाब की आम जनता और किसान सड़कों पर आ गए और भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे। हाई कोर्ट से भी पंजाब सरकार को फटकार लगा था। भगवंत मान की खूब फजीहत हुई थी, तब जाके लैंड पूलिंग बिल वापस लिया गया था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी पोस्टर लगा था। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुई है, तब से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और पंजाब की जनता के टैक्स के पैसों से ऐशो आराम कर रहे हैं। और हाँ, जो केजरीवाल कहते थे कि ना मैं कभी बंगला लूँगा न कभी गाड़ी लूँगा, वो कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हुजूर माई बाप, मेरे पास दिल्ली में रहने के लिए कोई बंगला नहीं है। जो शीश महल बनवाया था वह भी छिन गया, तो माई बाप केंद्र सरकार से मुझे एक बंगला दिलवा दो। वही शाम दंड वाले बयान को लेकर मनीष सिसोदिया पंजाब में विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। विपक्षों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बता दिया और अब इस बयान को लेकर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने उनके इस बयान के संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया है कि वे किसी भी तरह से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। सुनील जाखड़ का कहना है कि यह एक अलोकतांत्रिक तरीके को बढ़ावा देना है और कानून का उल्लंघन है। सुनील जाखड़ ने इसे राज्य की शांति, विकास और समृद्धि के लिए खतरा बताया है। उन्होंने आगे कहा कि यह आपकी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने की मंशा को दिखाता है। इसके साथ ही यह मतदाताओं को धमकाने, शत्रुता भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश है।
सुनील जाखड़ ने कहा कि ये कृत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गंभीर अपराध, भारतीय न्याय संहिता की धारा 123(1) के तहत रिश्वतखोरी, धारा 123(2) के तहत अनुचित प्रभाव डालने और धारा 123(3)(a) के तहत दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने पत्र में कहा कि इस तरह के व्यवहार को भ्रष्ट आचरण माना जाता है और इसके लिए उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। सुनील जाखड़ ने कहा कि यह कृत्य संविधान का भी उल्लंघन करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों और अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत नागरिकों को प्राप्त लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है। मतलब सुनील जाखड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने से ही बैन कर देना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पंजाब का माहौल खराब होगा और दंगा फसाद होगा। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने भी निर्वाचन आयोग से मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। बादल ने कहा कि मनीष सिसोदिया की टिप्पणी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे, मतदाताओं को प्रलोभन देने और यहां तक कि हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस ने भी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जब मनीष सिसोदिया खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि वे 2027 का चुनाव किसी भी कीमत पर जीतेंगे, तो यह कोई रणनीति नहीं, यह लोकतंत्र को नष्ट करने के इरादे की स्वीकारोक्ति है। पंजाब की धरती पर साम दाम दंड भेद और झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी। वहीं मोहाली नगर निगम के उप महापौर कुलजीत सिंह बेदी ने मनीष सिसोदिया के विवादास्पद बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। बेदी ने कहा मनीष सिसोदिया ने खुद आम आदमी पार्टी के ताबूत में कील ठोकी है। अब पंजाब की जनता खुद साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके इस पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी और इस पार्टी को राज्य से बाहर का रास्ता दिखाएगी। बेदी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के गैर जिम्मेदाराना शब्दों ने आपका असली चेहरा उजागर कर दिया है। बेदी ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान शोभा नहीं देता। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वह कम है। मंच से सार्वजनिक रूप से दिए गए मनीष सिसोदिया के भाषण ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया था, चाहे हमें झूठ बोलना पड़े, चाहे हमें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़े, हमें 2027 का चुनाव हर कीमत पर जीतना है। बेदी के अनुसार यह बयान साबित करता है कि आपको जनता के कल्याण की जरा भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा पार्टी का एकमात्र लक्ष्य सत्ता पर काबिज रहना है, चाहे इसके लिए जनता को नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। उन्होंने ऐसे नेताओं को तुरंत पार्टी से निकालने की मांग की। बेदी ने आरोप लगाया कि आप पंजाब में हर मोर्चे पर पहले ही बुरी तरह विफल हो चुकी है और अब मनीष सिसोदिया के बयान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पार्टी के पास जन कल्याण के लिए कोई विजन या योजना नहीं है। पंजाब की राजनीति पहले से ही गर्म है। किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे सवालों पर आम आदमी पार्टी की सरकार घिरी हुई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी अगर पंजाब चुनाव भी हार जाती है तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को डर सताने लगा है कि कहीं आम आदमी पार्टी ही खत्म ना हो जाए। इसीलिए वो किसी भी तरह पंजाब चुनाव हारना नहीं चाहते। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।